हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज किंगडम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस मैजिकल टिप के बारे में जिसके थ्रू आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में किसी भी कार को चलाना सीख सकते हैं। काफ़ी टाइम से हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं एक बेसिक सा वीडियो बनाऊं जिसमें ये बताऊं कि कैसे हम 15 से 20 मिनट में किसी कार को चलाना सीख सकते हैं। आपका जो आदेश है सर आंखों पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले उस मेथड को जिससे हम बहुत सिंपल तरीके से 15 से 20 मिनट में कार चलाना सीख जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कार सीखने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल कि जब भी आप अपनी कार में बैठने वाले हों कार ड्राइव करने के लिए, तो सबसे पहले एक नज़र अपने चारों व्हील्स पे जरूर डालें और कार की सराउंडिंग को जरूर चेक करें कि इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा हुआ है, कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ है, कोई व्हीकल तो नहीं रखा हुआ है, ताकि एक्सीडेंटली आप कहीं उन्हें हिट ना कर दे और आपकी गाड़ी को और आपको नुकसान ना पहुंचे। तो एक हैबिट को डेवलप करें कि जब भी हम कार में बैठने वाले हों एक नज़र हम आगे और पीछे और इसकी सराउंडिंग पे जरूर डालें। इस वीडियो को हमने फ्रेंड्स दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इसका स्ट्रक्चर पार्ट जिनके थ्रू हम कार कैसे ड्राइव की जाती है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, और दूसरा है फंक्शनलिटी पार्ट, कैसे हम प्रैक्टिकली कार को अपनी रोड पर चला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से, दैट इज स्ट्रक्चर पार्ट। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा गियर बॉक्स है, ये हमारा 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है रिवर्स। मतलब अगर हमें फर्स्ट गियर में जाना है तो हम यहाँ से 1 की तरफ ले जाएंगे, सेकंड गियर नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर थर्ड और सीधा फोर्थ, और फिफ्थ में लेने के लिए हम यहाँ लेंगे और रिवर्स यहाँ लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो है बेसिकली वो यहाँ से ड्राइव होता है, उसको यहाँ से गवर्न कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। जब भी आप इसको दबाकर आप इसे लगाएंगे तो ये यहाँ पर लग जाएगा, और उसको रिलीज करने के लिए हम इसको इस बटन को प्रेस करेंगे और इससे आप इस कार को रिलीज कर सकते हैं। बेसिकली इसका उपयोग तब किया जाता है जब कार कहीं ढलान पे खड़ी हो और आपको ये डर हो कि कार कहीं आगे ना चली जाए, तो हम इसको हैंड ब्रेक खींचकर लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 3 यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये जो पहला स्ट्रक्चर हमेशा किसी भी कार में देखने को मिलता है। यदि कार ऑटोमेटिक नहीं है और कार यदि मैनुअल कार है तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये है आपका क्लच। ये जो स्ट्रक्चर है ये मिलता है आपको ब्रेक, और ये है आपको जिसको हम आम भाषा में रेस कहते हैं, ये है एक्सीलरेटर, जिससे हम इस रेस को दे सकते हैं और रेस को बढ़ा सकते हैं। हमेशा आपका लेफ्ट लेग जो होता है क्लच पे रहता है, जबकि आपका राइट लेग ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों पर मूव करता रहता है। यानी कि जब हम रेस दे रहे होते हैं तब हमारा जो राइट लेग है वो क्लच पे नहीं होता है, और जब क्लच पे होता है तब एक्सीलरेशन से पाँव हट जाता है। तो दोनों तरफ ये पाँव मूव होता रहता है इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। ये है हमारी स्टीयरिंग जिसके थ्रू हम कार को लेफ्ट या राइट में मोड़ सकते हैं। यदि हमें लेफ्ट में टर्न करना है तो हम इस स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं, और यदि हमें स्टीयरिंग को राइट की तरफ टर्न करना है तो हम इसको राइट तरफ मूव करते हैं। इस तरीके से कार मूव की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें तो कभी भी आप बैठें तो सीट एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ देखें तो इसको स्पीडोमीटर आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्पीडोमीटर से हमें यहाँ स्पीड का पता चलता है, और साथ में यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल अभी हम बेसिक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कार को चलाना सीख सकते हैं। इसके साथ स्टीयरिंग में पीछे की तरफ अगर आप इस लीवर को देखें, आपने जरूर देखा होगा कि हर कार में ये लीवर आपको देखने को जरूर मिलता है। ये जो लीवर होता है बेसिकली ये आपके हेडलैम्प्स के लिए कंट्रोल है। जैसे आप इसको फर्स्ट टर्न ऑन करते हैं तो आपकी जो हेडलैम्प्स है वो डिम मोड पे स्टार्ट हो जाते हैं, और यदि आप इसे एक बार और टर्न करते हैं तो आपके जो हेडलैम्प्स है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसे वापस डिम मोड पे और इसे ऑफ मोड पे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट अप और डाउन भी होता है, मींस अपवर्ड डाउनवर्ड। जब भी अप एंड डाउन का यूज करते हैं तो आप बेसिकली डिपर का यूज कर रहे हैं। डिपर का यूज लाइट्स को अब ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। जब भी आप हाईवे पे अपनी गाड़ी को चला रहे हो तो ऊपर और नीचे इंडिकेशन के थ्रू ही आप किसी ओवरटेक को करते हैं। साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में भी एक लीवर आपको देखने को मिलता है। इस तरफ हर कार में आप पाएंगे कि आपको ये लीवर देखने को मिलता है। इस लीवर को यूज इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता क्योंकि ये हमेशा बरसात में ही इसका यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो इसमें 3 स्पीड अलग अलग दी हुई है। यदि मैं इस लीवर को नीचे की तरफ टर्न करूं 1 स्पीड तो आप पाएंगे कि मैं अपने वाइपर ऑन हो चुके हैं। जैसे कि देखिए आप, ये वाइपर ऑन हो गए हैं। इनकी स्पीड को आप ऑब्जर्व करें, ये 1 स्पीड है। अगर मैं एक बार और नीचे टर्न करूंगा तो ये इनकी स्पीड बढ़ गई, और एक बार मैं इसे यदि एक बार और टर्न करता हूं तो इनकी स्पीड बहुत तेज होगी। फ्रेंड्स, इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर बरसात कितनी तेज हो रही है, और जितनी रिक्वायरमेंट हो आप अपनी स्पीड को
सेट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ वन टाइम, सिर्फ मुझे जब लगता है कि SOS मुझे जब रिक्वायर्ड है तभी मैं तो इसको आप यदि ऊपर की तरफ करेंगे तो एक बार चल के बंद हो जाएगा, ना कि कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी स्क्रीन क्लीन करनी है वाटरी फॉर्म में, तो आप इसको ऊपर की तरफ प्रेस करें, मीन्स अपनी ओर। इसके थ्रू आप अपनी कार को वाटरी फॉर्म में क्लीन कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो था आपका कंसोल जो था आपका स्टीयरिंग का, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बाहर का ORVM, यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ये अगर हम बात देखें तो ये राइट हैंड साइड में ORVM है और ये लेफ्ट हैंड साइड का ORVM, यानी कि बाहर का मिरर जिसे हम कहते हैं कि जिसे हमें पीछे का पूरा व्यू दिखता है। और ये है हमारा इनसाइड रियर व्यू मिरर। किसी भी कार के अंदर यदि हम बात करें सेंसेस की, ये जैसे हमारे नाक कान गला होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमें पूरा सेंस होता है कि आसपास क्या चल रहा है। ये दोनों कांच बाहर के जो आप देख रहे हैं मिरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही इसके असिस्टेंस ये बहुत जरूरी है। इनका वेल एडजस्टेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट में टर्न होना है तो ये प्रॉपर्ली सेट होना जरूरी है। और जब आप यहाँ बैठे हो, अगर आप राइट में देख रहे हैं तो आपको पता है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको पीछे का व्यू जो है यहाँ पर प्रॉपर दिख नहीं रहा है और आप लेफ्ट में या राइट में टर्न कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप अपनी सीट को एडजस्ट करें, ये जरूर देखें कि आपको पीछे का पूरा व्यू अच्छे से नजर आ रहा हो, ताकि आपको पूरा अंदाजा हो कि पीछे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कब कहां कौन सी गाड़ी चल रही है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सीट कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। आइए, मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूं और किसी भी सीट को, गाड़ी को ड्राइव करने से पहले आप अपनी सीट को जरूर एडजस्ट कर लें। यहाँ पर इस कार में हमारे पास ये बैक रेस्ट सेट करने के लिए ये यहाँ पर लीवर है, इसके थ्रू आप अपने बैक रेस्ट को सेट कर सकते हैं। और यदि पूरी सीट को आगे पीछे करना है तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये लीवर है, इसको दबाकर आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसी आपकी फ्रेंड्स आप हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट को एडजस्ट जरूर करें, क्योंकि अगर गलत ढंग से एडजस्ट की हुई सीट है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही ORVM को सेट करने के लिए, बाहर के जो मिरर्स को सेट करने के लिए मैं एक फंक्शनलिटी मोड जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पर यदि आपकी कार के अंदर मैनुअल मोड है तो आप मैनुअल तरीके से अपनी इस ORVM को सेट कर सकते हैं। यदि ऑटोमेटिक है तो आप राइट हैंड साइड में R पे लिए और इसे जो स्टिक आगे पीछे, ये देखें आप, इसको अच्छे से सेट करें। मीन्स पीछे का पूरा व्यू अच्छे से नजर आना चाहिए। उसी के साथ यदि मुझे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट वाला ORVM को सेट करना है तो मैं इसे लेफ्ट मोड पे लेता हूं और अच्छे से सेट करता हूं। मीन्स कभी भी हमारा जो व्यू हो वो बहुत क्लियर हो और हमें पीछे का पूरा व्यू नजर आए। इसी के साथ मैं इसे वापस न्यूट्रल मोड पर लेता हूं। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली इस कार को चला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि हम फंक्शनलिटी ऑफ पार्ट सेकंड में हम एंटर होते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस कार को कैसे चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट, दैट इज फंक्शनल पार्ट, कि हम प्रैक्टिकली कार को चलाकर सीखेंगे। इसको चलाने से पहले या इसको सीखने से पहले मैं एक जरूरी बात मेंशन कर देना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि इस बात को अच्छे से कंफर्म कर लें कि आपने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, उसके बाद, और आपका जो लाइसेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही आप इस कार को चलाएं। और साथ ही आप अपने यहाँ पर सीट बेल्ट लगाएं। और सीट बेल्ट लगाने के लिए सिंपल सा रूल है कि आप इस सीट बेल्ट को ऐसे लें और यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो बटन है प्रेस, इसके अंदर आप इसे इंसर्ट कर दें इस तरीके से। तो मैंने फ्रेंड्स सीट बेल्ट लगा लिया है और मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो दोनों चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। आप इसके बाद ही आप अपनी कार को ड्राइव करें। साथ ही अब हमारे पास जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पर कार लगी हुई है। अब मैं जैसे इस की को आगे की तरफ टर्न करूंगा, हमारी कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एक सिंपल सा रूल आप बना लीजिए कि जब भी आपको कार स्टार्ट करनी है तो आप अपने क्लच को आप दबाएंगे और साथ ही अपने हैंड ब्रेक को रिलीज करेंगे। क्लच दबाया, हैंड ब्रेक को रिलीज किया, दोनों चीजें बिल्कुल साथ में रखनी है आपको। अब मैं ये हटा चुका हूं और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अब मैं अपने कार को स्टार्ट करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये कार स्टार्ट हो चुकी है। अब जो हमने सीखा था, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि अभी हमारा क्लच हमने दबा रखा है। अब क्लच दबाने के साथ ही अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा गियर। गियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे फर्स्ट गियर में डालेंगे। आप लेफ्ट में लिया हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे अगर फर्स्ट गियर में लेना है तो इसे यहाँ और यहाँ लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये लिया
और ये फर्स्ट गियर लग गया है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक ही पाँव को यूज़ किया है, वो है क्लच, और हमारा जो गियर है वो फर्स्ट डल चुका है। हमने हैंड ब्रेक हटा दिया है। अभी हमारी स्टीयरिंग बिल्कुल सीधी है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मैं अपने राइट लेग से रेस दूंगा, अपने लेफ्ट लेग को मैं रिलीज करना शुरू करूंगा। ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत साथ साथ में होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं राइट लेग को प्रेस करूंगा, दबाऊंगा, वैसे वैसे मैं अपने लेफ्ट जो लेग है उसको रिलीज करूंगा। हमारा फर्स्ट गियर लग चुका है। अब मैं देखिए यहाँ इस जगह मैं रेस दे रहा हूँ और इस वाले पाँव को रिलीज कर रहा हूँ और इस पाँव से मैं रेस दे रहा हूँ। जैसे जैसे इस प्रकार से मैं करता हूँ, देखिए हमारी कार मूव होना शुरू हो गई आगे की तरफ। आप देख पा रहे हैं। बस ये इतना स्मूथ होना चाहिए कि जैसे ही आपने अपना रेस दी, आपने अपना जो क्लच रिलीज कर दिया। अब फर्ज करिए हमारी कार चल रही है और इस चलती कार में कोई अचानक सामने आ गया है, तो इमीडिएटली हम अपना रेस छोड़कर क्लच दबाते हुए ब्रेक लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने रेस छोड़ दी है और अपने पाँव को यहां से उठाकर ब्रेक पे ले लिया है और साथ में क्लच दबा रखा है। क्लच आपकी गाड़ी को बंद नहीं होने देगा। और यदि हमें लगता है कि अब सामने कोई भी नहीं है, हमारा रोड क्लियर है, तो इमीडिएटली आप वापस अपने ब्रेक से पाँव हटाकर अपने रेस पे रखिए और ठीक वैसे ही रेस दीजिए जैसे आपने पहले दी थी। रेस देते जाएं, क्लच छोड़ते जाएं। अब आप क्लच से पाँव हटा सकते हैं और रेस दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी कार वापस चलना शुरू हो गई है। जैसे ही आप थोड़ी सी रेस देंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ अच्छी स्पीड आ चुकी है, इसी के साथ अब एक बार फिर से अपना क्लच दबाएं और ठीक नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने बताया था, गियर सेकंड गियर में आपने कार को ले लिया है। अब आप कार को रेस देना शुरू करें। फिर से रेस दी हमने। देखिए आप देख पा रहे हैं कि सामने की तरफ एक गाय आ रही है। इमीडिएटली मैं यहाँ पर एक अपने ब्रेक का यूज करते हुए इसको रोक देता हूँ। इस वक्त मैंने ब्रेक का फिर से यूज किया है। ठीक इसी तरीके से हम फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसको ब्रेक दिया था, अब गाड़ी पूरी स्टॉप हो चुकी है, तो चूंकि हमें वापस फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। गियर फर्स्ट, वही रेस देते हुए क्लच को छोड़ना, गाड़ी स्टार्ट, चल पड़ी है। अब देखिए मैंने फिर से क्लच दबाया और सेकंड गियर में ले ली। सेकंड गियर में लेने के बाद फिर से मैं रेस दे रहा हूं। एक बार फिर से मैं क्लच दबाकर गियर थर्ड में लेता हूं ऊपर की तरफ। आप देख पा रहे हैं थर्ड गियर चल गया। अब जो हमारी स्पीड है थर्ड गियर की, वो रेकमेंडेड है कि 40 तक ये जानी चाहिए। हम 40 की स्पीड पे आ चुके हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इस स्पीड के बाद ऑटोमेटिक कार जो है, आप यहाँ पे गियर मांग लेती है। इस कार में सिस्टम है कि हम ये हमारा गियर शो करती है। इसी के साथ फोर्थ गियर, जैसे हम 40 से ऊपर जाएंगे, हम अपना फोर्थ गियर डालेंगे, थर्ड से सीधा नीचे, वही तरीका। और जब भी आप स्पीड 60 से ऊपर ले जाएंगे, 70 से ऊपर ले जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक अपना फिफ्थ गियर डालेंगे। मैं आपको फिफ्थ गियर डाल के बताता हूँ। अब हमारी जो स्पीड है वो 60 क्रॉस कर चुकी है, तो मैं यहाँ पर फिफ्थ गियर डाल दिया है मैंने। तो इसी के साथ आप पा रहे कि हमारी जो स्पीड है वो ऊपर हो गई और हमने फिफ्थ गियर का यूज भी कर लिया है। अब हमें फिर से अगर कहीं रोकना है तो इमीडिएटली मैं इसे, ये मैंने ब्रेक लगा दिया है और फिर से इस कार को मैंने न्यूट्रल में ले लिया है। न्यूट्रल की सबसे बड़ी पहचान ये कि हमारा जो लीवर है गियर का, वो बिल्कुल फ्री मोड में रहता है। ये देखिए बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि कहीं पे भी झुका हुआ है। तो ये हमारा जो लीवर है वो न्यूट्रल मोड में है और इस जगह आप अपने ब्रेक से और इस तरीके से क्लच से पाँव हटा सकते हैं। और यदि आपको उतरना है कार से, आप डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर हैंड ब्रेक। अपने हैंड ब्रेक को खींचना ना भूलें। इसी के साथ यदि आपकी गाड़ी का एसी ऑन है तो उसे ऑफ करना ना भूलें। और यदि आपकी लाइट्स ऑन हैं, याद रखें कभी भी आप अपनी लाइट्स को ऑफ करना ना भूलें। दोनों होने के बाद आप अपनी कार को, चाबी को बाहर निकाल लें और अपने सीट बेल्ट को रिलीज करें। इसके साथ ही आप अपनी गाड़ी से बाहर आए। इस तरीके से याद रखें, इसे लॉक करना ना भूलें। जब भी आप जाएं, आप इस चीज को लॉक करना ना भूलें।
अपने कार को सीधा चलाना तो सीख लिया, लेकिन क्या हो जब हमें अपनी कार को पीछे की तरफ लेना हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा रिवर्स गियर। यदि हम अपनी कार को पीछे की तरफ रिवर्स में लेना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो गियर है वो है रियर गियर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि मुझे रिवर्स में इस कार को लेना है तो यदि ये न्यूट्रल है तो मैं पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड में लूँगा और फिर डाउनवर्ड साइड में लूँगा। देखिए, चल करके देखते हैं इसे। मैं सबसे पहले अपने वही सिंपल क्लच को दबाता हूँ, हैंड ब्रेक को हटाता हूँ और यहाँ इस तरफ पहले मैंने राइट में लूँगा और इसको रिवर्स में ले लूँगा। जैसे हम कार को रिवर्स में लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी कार पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं वही तरीका यूज़ करूँगा, रेस दूंगा और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करूँगा। इस पाँव से मैं राइट लेग से मैं रेस दूंगा और लेफ्ट लेग को धीरे धीरे छोड़ूंगा। ये देखिए, जैसे आप देखते हैं हमारी कार पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमें कार को पीछे की तरफ राइट हैंड साइड में लेना है तो हम स्टीयरिंग को इस तरफ मोड़ेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, तो हमारी कार पीछे से राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ना शुरू हो जाएगी। और यदि हमें कार को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ना है पीछे की तरफ से तो हम इस स्टीयरिंग को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएंगे, तो हमारी कार जो है पीछे से लेफ्ट हैंड साइड में घूमना शुरू हो जाएगी। देखिए, ये जो आपके आंख कान है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, जो बाहर के लेफ्ट और राइट के ORVM है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, आप हमेशा अपने इन आंखों की तरफ से देखना शुरू करें कि कार के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कोई बाइक ना चल रही हो, कोई कार ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तभी उसको आप लेफ्ट और राइट टर्न करें। ऐसा ना हो कि मैं सपोज करिए मैं लेफ्ट में टर्न कर रहा हूँ और ठीक वहां उस जगह पर कोई बाइक वाला चल रहा है। इमेजिन करिए कि मैंने तेजी से अपनी कार को टर्न किया बिना देखे लेफ्ट के ORVM में, और मैंने अगर तेजी से इसे घुमा दिया तो क्या होगा, सिंपली एक एक्सीडेंट हो जाएगा और आप इमीडिएटली किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको रियर व्यू, बाहर के ORVM को देखकर ही अपनी कार को ड्राइव करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।